बचने का उपाय बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। लेकिन कलयुग का आदमी कोई भी बात हो तो कहता है सबूत दो। आज सबूत के बगैर हम बात नहीं करते। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने भी कहा सबूत दो कि किसने भगवान के नाम को जपा हो और उसको नरक में ना जाना पड़ा हो। तो बहुत सुंदर कथा सुखदेव मुनि ने बताई। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण का एक ही पुत्र है। एक बार वो पुत्र कहीं जा रहा था, उसने एक व्यक्ति को एक स्त्री का संग करते देख लिया। बुराई थी, आंखों के रास्ते मन में प्रवेश कर गई। देखो, सबसे पहले बुराई आंखों के रास्ते ही हमारे मन में जाती है। आंखें खराब हुई, मन खराब हुआ, मन खराब हुआ, स्वभाव खराब हुआ, और स्वभाव खराब हुआ, चरित्र खराब हुआ, और जिसका चरित्र खराब हो गया उसका सब खराब हो गया। चरित्र नहीं है, जीवन में मर्यादा नहीं है, उस आदमी का जीना बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। अपने जीवन में चरित्र और मर्यादा, इन दो चीजों पर विशेष ध्यान देना। जिसके पास चरित्र होगा, जिसके पास मर्यादा होगी, बात करने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, उठने की मर्यादा, बैठने की मर्यादा, वही व्यक्ति असली मानव होगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति, उस ब्राह्मण के बेटे ने गलत कार्य देखा, गलत भाव मन में आ गया। और कहते हैं ना कि जब कोई दोष आता है हमारे मन में, तो वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी लेकर आता है। सबसे पहले गलत कार्य देखा, फिर चोरी करने लगा, फिर झूठ बोलने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। ब्राह्मण है लेकिन सारे गलत कार्य कर रहा है, चोर बन गया, चोरियां कर करके बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया। एक बार चोरी करने गया हुआ था कि एक संत आए गांव में। संत ने आकर गांव वालों से पूछा कि भैया हमें एक रात्रि किसी ब्राह्मण के घर में रहना है, हमें कोई ब्राह्मण का घर बता दो। गांव वालों ने कहा हमारे गांव में तो एक ही ब्राह्मण है। कौन? बोले अजामिल, उसके घर चले जाओ। अजामिल के घर जाते हैं। अजामिल उस समय घर में नहीं था, वो चोरी करने गया हुआ था। अजामिल की पत्नी ने देखा, बेटी क्या ये अजामिल का घर है? ब्राह्मण अजामिल का घर है। वो पत्नी कहती कि बाबा ये अजामिल का घर तो है, हम ब्राह्मण तो हैं, पर ब्राह्मणों वाला काम नहीं है हमारा। मेरा पति चोरियां करता है, लूट बेईमानी से रहता है। कहते ना संत दोष में भी, किसी व्यक्ति में दोष हो तो उसमें भी गुण ढूंढता है। बेटी हमें तो एक रात रहना है। बाबा बहुत बड़ा मकान है, आप रह जाओ। एक कमरे में संत रुक गए और 100 साल तपस्या करके अभी अभी ये संत उठे हैं, इनको सब दिखाई देता है। वो संत अभी अभी उठे थे, रात में वो अपनी माला कर रहे हैं।
कि अजामिल भी रात में घर में आ गया, किसी स्त्री को बाहर से लेकर आया। एक ही घर है, अलग अलग कमरे हैं, एक कमरे में भगवान का नाम हो रहा है और दूसरे कमरे में गलत कार्य हो रहा है। रात एक ही है लेकिन दोनों के कर्म बहुत अलग है। सुबह हुई, संत को सब दिख गया। संत ने कहा, अजामिल हमने तेरे यहाँ भी अभी भोजन किया और कहते हैं संत ब्राह्मण महात्मा को कभी भी बिना दक्षिणा के भोजन नहीं करवाना चाहिए, तो तुझसे दक्षिणा मांगनी है। अजामिल कहता, हाँ पता था मुझे, धन मांगोगे, मैं धन नहीं दूंगा। अजामिल कहता, संत कहते अजामिल धन कौन मांग रहा है? तेरी पत्नी गर्भवती है, मेरा आशीर्वाद है तुझे बेटा ही होगा। आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, तेरे घर बेटा ही होगा। लेकिन अगर तेरे घर बेटा हुआ तो उस बेटे का नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। अजामिल थोड़ा जोर से बोल। अजामिल ने कहा ठीक है रख लूंगा। अरे बता तो क्या रखेगा? बोले नारायण नारायण नारायण। संत चले गए, उसको नारायण का मतलब भी नहीं पता। संतों के आशीर्वाद से बेटा ही हुआ, नाम नारायण रख लिया। पहले कोई बेटा नहीं था, बेटे से अति प्रेम हो गया। अब तो अजामिल सारा दिन नारायण इधर आओ, नारायण भोजन करो, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण मेरे साथ चलो। जो अजामिल कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया था, अब उसके मुख पर 24 घंटे नारायण नारायण नारायण। पाप कम होने लगा, पुण्य बढ़ने लगा, पाप की गठरी कम होने लगी। अंत समय आ गया, पाप किया है तो यमराज ने लिख रखा था अजामिल को लेने मैं जाऊंगा। अपने गण भेज दिए, जाओ दूत भेजे। दूत बड़े भयंकर थे, यमराज के दूत बड़े भयंकर होते हैं। और जब किसी को लेकर जाने वाले होते हैं ना, तो 2-3 दिन पहले वो गलियों में आने लग जाते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते पर कुत्तों को दिख जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुत्ते भी उन्हें देखकर रोने लग जाते हैं। तो जहां पर कुत्ते रोए समझ लो कि कोई अशुभ घटना होने वाली है, तो संकेत दे देते हैं। वो इतने भयंकर थे कि उनको देखकर अजामिल डर गया। अजामिल ने डरते हुए अपने बेटे को पुकारा, अरे नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। कि भगवान उचक पड़े, भगवान भागने लगे। माता जी कहती कहाँ जा रहे हो? बोले भगत पुकार रहा है, जाना पड़ेगा। पार्षदों ने कहा आप मत जाओ, हम जाते हैं। पार्षद गए, अजामिल को अपने साथ लेकर आए। यमराज लड़ने आ गया। यमराज कहता है इसने जीवन भर पाप किया, ये मेरे साथ जाएगा, मेरे यमलोक जाना है। भगवान कहते मुझे नहीं पता इसने पाप किया या पुण्य किया, इसने अंत समय में मेरा नाम लिया। अरे बड़ी मुश्किल से तो कोई नाम लेता है, अंत समय में कोई नाम लेता ही नहीं मेरा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत समय मुख में राम आता ही नहीं है। अंत राम मुख आवत नहीं, आता ही नहीं राम। तो कोई तो हुआ जिसने मेरा नाम लिया। यमराज कहते तुम्हारा नाम नहीं लिया, उसने अपने बेटे का नाम लिया, उसने अपने बेटे को बुलाया। भगवान कहते मुझे नहीं पता कि उसने बेटे को बुलाया या बाप को बुलाया, मित्र को बुलाया या शत्रु को बुलाया। मुझे तो इतना पता है कि उसने नारायण 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 बुलाया और नारायण मेरा नाम है। जो अंत समय में मेरा नाम लेगा उसे यमलोक तो नहीं जाना पड़ेगा, उसे तो मैं अपने लोक ही लेकर आऊंगा। बोलिए भक्त और भगवान की। इसलिए कहा गया कि राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, उनकी बाधा दूर करत है मनमोहन घनश्याम। आइए 4 लाइनें भाव